हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, साधारण ब्याज की क्लास नंबर 3, आज हम लोग 3 है ना, हाँ, शुरू करने वाले हैं। 2 क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें अब आपको क्लियर होने भी लगी हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा अलग सा है। तो शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना ये नॉर्मल है, लेकिन उसके ऊपर आपने काम किया और धीरे 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 वो चीज़ें आपकी अब मजबूत होती जा रही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चा। अगने कल कुछ होमवर्क नहीं दिया था ना, शायद आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं था ना, याद है मुझे। हाँ, तो आज हम अपने एक नए फ्रेश टाइप से शुरू करते हैं, टाइप नंबर 4। क्या है टाइप नंबर 4 में, जरा सवाल के माध्यम से ही देखेंगे। देखिए जरा पहला क्वेश्चन। जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए। 4 वर्षों के बाद उसके खाते में कुल $1400 हो गए। उस धनराशि का साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, कितना होगा? वार्षिक दर फॉर्मूले से भी कर सकते हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मैं कुछ अलग तरीके से सोचना सिखाऊंगा कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। वेरी गुड। भाई देखो, प्रिंसिपल कितना है? ₹1200। मूलधन है ₹1200, बैंक में जमा किया। अमाउंट कितना बन गया? ₹1400। यस। तो कितना उसने ब्याज कमाया? $200 ब्याज कमाया। ये क्या है? उसका साधारण ब्याज है। भाई 1200 जमा किया, 1400 बन गया, तो $200 तो ब्याज कमाया होगा। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है? यस। मूलधन कितना है? 1200। दर हमें निकालनी है। समय 4 साल है, बटा 100। और ब्याज कितना है? $200। बात समझ में आ गई? जीरो से जीरो गया, 4 से जाएगा 50 बार। 12 से भाग करेंगे तो आर कितना आ जाएगा? 50/12। रेट कितना आ गया? इतना। 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, 2 से जाएगा 25 बार। तो ये आ गया 6 चौक 24 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग है। एक ही ऑप्शन है 4.17%। कितना आ गया बच्चा? 4.17%। ठीक है। अब आपको मैं किसी और तरीके से सोचने को बोलूंगा इस सवाल को। पूरा ऑपरेशन कर देंगे इस चैप्टर का हम। क्या है? एक बात बताओ मुझे। परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा? वो रीढ़ की हड्डी है, वो बैकबोन है। उसने बैंक में ₹1200 जमा किए और 1400 यानी कि 1400 बन गए। उसको ब्याज कितना मिला? ऐसे सोच, जैसे मैं करा ना उसी तरीके से सोचते रहो। अपना दिमाग, आपके दिमाग वाला क्वेश्चन जो तरीका है वो मैंने करा दिया पहले। ₹1200 उसने जमा किए, 1400 बन गए। क्या ₹200 का ब्याज मिला उसे? हाँ। कितने समय में मिला है? 4 साल में। बच्चे, जो ब्याज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैंने उसके बारे में आपको क्या लिखवाया था पहली क्लास में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन, प्रिंसिपल इंटू 100। क्या मैंने आपको ये लिखवाया है कि नहीं, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या ये ₹200 जो ब्याज का मिला है ये 4 साल में मिला होगा? और आप जानते हैं साधारण ब्याज तो हर साल बराबर मिलता है। तो अगर 4 साल का ₹200 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? ₹50। भाई 4 से काट दो। और 1 साल का ब्याज ₹50 है, मूलधन ₹1200 है, और गुणा 100। ये अगेन 50/12, यानी कि वही हमने जो निकाला 4.17। बात वही है।
लेकिन सोचने का तरीका, समझने का तरीका बदल गया कि सर अगर साधारण ब्याज 200 रुपए है तो ये 4 साल में मिला होगा, ये 4 साल में मिला होगा, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 50 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, यानी कि 4.17%। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये सवाल पे आ जाओ जरा। हेड ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर का क्वेश्चन है भाई ये। अभी शुरू किया है, कैसे पढ़े? अब शुरुआत से पढ़ो ना, बीच में मत आओ। आपने बीच में अभी आज हो सकता है आजकल में आपने बैच लिया हो, तुरंत आप लाइव में जुड़ गए, ऐसा नहीं। या तो आप परसेंटेज से शुरू करो, या फिर जहां से हमने शुरू किया था वहां से शुरू करो। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 400 रुपए की राशि 3 वर्षों में 478 हो जाती है। बच्चे कहीं भी अगर ये वर्ड दिखे ना, हो जाती है या बिकम्स, इंग्लिश में कहीं भी दिखे बिकम्स, यानी कि 400 बिकम्स 478, या फिर 400 रुपए की राशि 478 हो जाती है, तो आपको समझना है वो अमाउंट यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है। तो 478 क्या है? 478 मिश्र धन है, अमाउंट है। तो यानी कि मूलधन कितना है? 400, मिश्र धन कितना हो गया? 478। कितना ब्याज मिला है? 78 रुपए का। और कितने साल में? 3 साल में। 3 साल का ब्याज 78 रुपए, 1 साल का ब्याज 3 से काटेंगे 26 बार, 1 साल का ब्याज 26 रुपए। तो परसेंटेज रेट निकालना है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन यानी कि 400 और गुणा 100। भाई 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 13 बार, और 13/2 कितना होता है बच्चा? 13/2 होता है 6.5%। बेसिकली आपको यही समझना है कि जो ब्याज की दर होती है वो 1 साल का ब्याज होता है। पहले दिन इसी बात पे तो हमने बहुत सारा काम किया था, मेरा और आपका झगड़ा भी हो गया था उस बात पे। आप कुछ और कह रहे थे, मैं कुछ और कह रहा था, आप कह रहे थे नहीं वैसे कराओ, मैं कह रहा था नहीं ऐसे करो। बात हाथापाई तक आ गई थी, लेकिन वो तो भला हुआ कि क्लास का टाइम पूरा हो गया, है ना। तो ये वही तो बात है कि ब्याज की दर क्या होती है। मान लो अगर 10% रेट एनुअली, वार्षिक है, तो 1 साल में 10% ब्याज मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 1 साल में कितना ब्याज है? 26 रुपए। मूलधन कितना है? 400 गुणा 100, 6.5%। आगे चले, इस सवाल पे आ जाओ। सवाल कह रहा है कि यदि आशा लक्ष्मी से 4 साल की अवधि के लिए 52,000 रुपए उधार लेती है और आशा को 4 साल के अंत में 20,800 का ब्याज देना है, ये ब्याज है, 20,800 रुपए का ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट? वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताओ क्या होगी? सर हिंदी की क्लास क्यों नहीं सुई? अब भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं सुई। आप कांटेक्ट करिए हेल्पलाइन नंबर पे और उनसे पूछिए कि हिंदी की क्लास क्यों नहीं सुई। सवाल कह रहा है कि भैया 4 साल के लिए 52,000 रुपए लिए और 20,800 रुपए का ब्याज दिया है। अच्छा, ये 20,800 रुपए का ब्याज क्या 4 साल में दिया होगा? क्या ये 20,800 रुपए का ब्याज 4 साल में दिया होगा कि नहीं? बोलो। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो 4 साल का ब्याज कितना है बच्चा? 20,800 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5200 रुपए। और भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज कितना? 5200 बटा मूलधन कितना लिया है? 52,000 और गुणा 100। भैया
दो जीरो से दो जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 52 से जाएगा पूरा 10 बार, 52 धाम 520, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। मजा आया? बढ़िया है ना? आपको क्या करना है, 4 साल में 20,800 का ब्याज उसे देना है, इंटरेस्ट देना है। एक साल में कितना? 5200। 4 से काट दिया ना इसको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। कितना आ गया? 10%। ये सवाल करिए। बताइए जनाब, क्या उत्तर होगा? अभी तो देखना, जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ना, तुम छत पे खड़े हो के थैंक यू बोलोगे उसके लिए कि सर क्या सिखा दिया जन आपने। रुक जाओ अभी तो। हर बार जब भी मैं हर बैच में पढ़ाता हूं तो साधारण ब्याज जब मैं शुरू करता हूं तो बहुत ज्यादा विरोध मुझे झेलने को दिखता है। हालांकि आपके बैच में कम दिखा, लेकिन बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो 2-3 क्लास करते हैं बच्चे, फिर वो कहते हैं कि सर गुलाटी मारने का मन कर रहा है। सवाल कह रहा है 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। कितना पैसा? 16,875 का। कह रहा है 1 साल 8 महीने के अंत में कुल 18,000 रुपए थी। वो धनराशि कुल 18,000 थी, यानी कि ये मिश्र धन है। 1 साल 8 महीने के अंत में टोटल 18,000 रुपए अमाउंट है। कह रहा है बताओ ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले तो समय को वर्ष में बदल दो। भाई ये 1 साल 8 महीने है ना, तो 1 प्लस और 8 महीने को वर्ष में बदलोगे तो 12 से भाग कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5/3 वर्ष। कितना समय है? 5/3 वर्ष। ब्याज कितना मिला है जरा देखना। 16,875 तो प्रिंसिपल है, 875 तो प्रिंसिपल है, और 18,000 रुपया अमाउंट है। तो ब्याज कितना मिला है? 18,000 में से 16,075 घटाओगे तो 175 तो यहां है। 875 से 1000 जाने के लिए 175, 1,175, 1,175 रुपए का ब्याज है। कितना है बच्चा? 1,175 रुपए का ब्याज। और ये कितने साल का है? ये 5 साल का है। नहीं 5 नहीं, कितना समय दे रखा है? 5/3 वर्ष। 5/3 वर्ष का ब्याज है ये। तो एक वर्ष का कितना होगा? 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, 5 पूरे 25, और 3 की गुणा करेंगे तो एक साल का ब्याज आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। एक साल का ब्याज मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 705 बटा मूलधन 16,875 और गुणा 100। बता दो कितना बनेगा ये। सभी लोग बता दो भैया। 5 से चला जाएगा क्या? 25 से चला जाएगा। 25 चौको 100, 25 छिक्के 150, 18, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 125 बार, और 5 से जाएगा 14, 141 बार। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 564/125%। अप्रोक्सीमेट आएगा क्या ये? 1125। तो 1125 ही तो लिखा है मैंने। तुम क्या कह रहे हो? 1125 ही तो लिखा मैंने। भाई 18,000 में से अगर आप 16,875 घटाओगे तो 1125 ही तो आएगा, वही तो लिखा मैंने। 5/3 SI। 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, और 3 से गुणा करेंगे तो एक साल का आ जाएगा 675। और रेट परसेंट कितना हो जाएगा? रेट परसेंट हो जाएगा 675/16,875 गुणा 100। तुम क्या कह रहे हो? वही तो किया मैंने। हाँ 1175 कहाँ है? 1125 ही तो है। कुछ भी बोलते हो तुम लोग यार। 25 चौके 100, ये 625 बार जाएगा। 25 25 625, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 27 चौके 108/25।
अब भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्या हो रहा है ये? 5 पूरे 25, 25 6 के 150, 18 25, 675 आएगा ना ये भी। हम्म। सर क्या कर रहे हो आज? 600, अब तो मुझे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी बेटा। 875 × 100, ये 675 बार कटेगा ना। 675 बार, 675 से 675 गया, 4%। आखिरकार गलती मनवा के ही माने मुझसे अपनी। मान ली भैया, माई मिस्टेक। ये जान लोगे क्या बच्चे की अब? मतलब छोटी सी कैलकुलेशन, ईगो पे नहीं लेना, पर ईगो पे नहीं लेना। समझो मेरी बात, सुनो। कहीं नहीं है, दिमाग यहीं है। अब हम चल रहे हैं अगले टाइप की तरफ। अपनी गलती पे पर्दा इतनी फुर्ती से डालो जैसे मैंने डाला है ना, और आगे बढ़ जाओ तुरंत। देखा? गलती का अफसोस करते रहोगे ना तो दुनिया आगे निकल जाएगी। ये मैंने सिखाया आपको, हालांकि मैं सही कर रहा था, लेकिन मुझे आपको कुछ सिखाना था, इसीलिए मैंने वो गलत कैलकुलेशन करी। समझो आप बात को। सुनो, सवाल क्या है, अब सवाल कह रहा हूं, अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4% पर कोई पैसा ब्याज पर देता हूं, अगर मैं 4% पर कोई पैसा ब्याज पर देता हूं, और वो पैसा 3 वर्ष में, समझना, वो पैसा 3 वर्ष में मुझे 600 रुपए ब्याज का देता है। वो पैसा मुझे 3 वर्ष में 600 रुपए ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का देता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको मैं। मैंने बोला कोई पैसा मैं 4% ब्याज पर देता हूं और वो पैसा 3 साल में 600 रुपए ब्याज दे देगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने ब्याज की दर को 2% से बढ़ा दिया, अगर मैंने ब्याज की दर को 2% से बढ़ा दिया, तो जरा आप क्या मुझे बता सकते हो कि 2% से अगर मैंने ब्याज की दर को बढ़ाया तो ब्याज कितने परसेंट प्लस होगा, कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? टोटल ब्याज, कुल ब्याज कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? आप कहेंगे कि सर 2% तो आपने दर को बढ़ाया, 2% दर को बढ़ाने का मतलब है कि अब मैं हर साल 2% ब्याज एक्स्ट्रा लूंगा। क्या करूंगा? अब मैं अब अब मैं हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज लूंगा। तो भैया समय कितना है मेरे पास? 3 वर्ष। तो भैया 3 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मुझे मिलेगा? आप कहेंगे 2% को सर 3 से गुणा कर दो, ये जो 6% आया है ना, ये आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा ब्याज। किसकी वजह से? किसकी वजह से मिलेगा? सर क्योंकि आपने ब्याज की दर को 2% बढ़ाया है, आपने ब्याज की दर को 2% बढ़ाया, तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज कितना परसेंट मिलेगा? 2% को 3 से गुणा कर दो सर, 6% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। मैं रुपए में नहीं पूछ रहा हूं, मैं परसेंटेज की ही बात कर रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आप ब्याज की दर को बढ़ाते हो, पहले आप 10% ले रहे थे, अब आप 12% कर दो, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? अगर आपने ब्याज की दर को बचे, सपोज R% पहले थी और वो बढ़ के R+3% आपने कर दी, R+3% कर दी, तो जरा मुझे बताना कि 4 वर्ष में एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? 4 वर्ष में आपको एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा ब्याज, भाई जब आप R% पे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब आप R% पे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने R+3% कर दिया। R+3 का क्या मतलब है कि अब आप 3% ज्यादा ब्याज लेने लग गए हो। पहले तो R% था, अब आप 3% ज्यादा ब्याज लेने लग गए हो। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बच्चे आप अब 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज लोगे? तो आप कहोगे कि सर 3%, ये तो दर है, ये नई दर है,
ये नई दर है और ये पुरानी दर है, ओल्ड रेट, रेट जिसको आर बोलते हैं, रेट, रेट। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने तो रेट को 3% बढ़ा दिया। अगर आपने रेट को 3% बढ़ाया मतलब आप अब हर साल 3% ज्यादा लोगे, हर साल। तो भैया 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज ले जाओगे? सर आप तो 12% एक्स्ट्रा ब्याज ले जाओगे 4 साल में। कितना बचा? 4 साल में 12% एक्स्ट्रा ब्याज ले जाओगे। ये एक्स्ट्रा ब्याज की बात कर रहा हूं मैं कि भैया रेट, पुरानी दर थी मेरी R%, नई दर हो गई मेरी R+3, एक्स्ट्रा कितना मिला? 3%। यानी कि मैं हर साल 3% ज्यादा ब्याज लूंगा, हर साल 3% ज्यादा। और मैं केवल आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना ले रहे हो आप टोटल? तो आप कहोगे 3% गुणा 4 साल में कितना? आप 12% एक्स्ट्रा ब्याज ले जाओगे। कितना बचा? 12% एक्स्ट्रा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अभी आप देखना सवालों में जब आप लगाओगे तो और मजा आपको आने वाला है। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। कितने साल के लिए? 3 वर्षों के लिए। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता। अगर इसे मैं 2% अधिक रेट पर रखा गया होता तो 420 रुपए ज्यादा मिलते, 420 रुपए ज्यादा मिलते। बहुत सारे बच्चे भावुक होकर पता है क्या करेंगे? वो कहेंगे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 मिलते। तो बच्चा वो क्या करेंगे? 2% की वैल्यू 420 रख देंगे, और वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये वाली कर देंगे। अगर वो 2% अधिक रखा गया होता तो 420 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता। तो वो क्या करेंगे? 2% बराबर 420, और यही चीज सबसे बड़ी गलती के रूप में साबित हो जाएगी। भैया उसने 2% रेट को बढ़ाया, समझो आप बात को। उसने क्या किया? उसने 2% अधिक दर, यानी कि उसने रेट को 2% बढ़ाया। रेट को 2% बढ़ाने का मतलब है कि हर साल उसे 2% ज्यादा मिलेगा। दर को बढ़ाने का मतलब क्या है? दर, रेट क्या होता है? रेट एक साल में मिलने वाला ब्याज। और अगर वो 2% ज्यादा कर दे तो इसका मतलब है कि अब वो 2% एक्स्ट्रा हर साल लेगा। तो समय कितना है? 3 साल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका एक्स्ट्रा ब्याज कितना है, मैंने आपसे क्या पूछा बच्चे? उसका एक्स्ट्रा ब्याज। तो आप कहेंगे सर वो हर साल 2% ब्याज एक्स्ट्रा लेगा, और कितने समय तक? 3 सालों तक। तो 6% एक्स्ट्रा ब्याज हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 6% एक्स्ट्रा, और यही उसके 420 रुपए के बराबर होगा। 6% की वैल्यू 420, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6 सत्ते 42। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 7,000। और 100% ही क्या होता है? धनराशि, मूलधन, प्रिंसिपल। और वही आपसे पूछा है, बस यही काम आपने करना है। मैं कह रहा हूं धुआं धुआं कर दोगे आप जमाने में, अगर आप चीजों को इस तरीके से करोगे तो। कि भैया उसे 2% रेट को बढ़ाया, हर साल 2% बढ़ेगा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 6%। और उसकी वजह से उसे 420 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो 6% बराबर 420, 1% 70, 100% 7,000। यही उसका मूलधन है, यही उसका प्रिंसिपल है। आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? बताओ, ये सवाल पे आ जाओ और मुझे जल्दी से जवाब बताओ क्या होगा। सवाल कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। 10 साल के लिए, 10 साल के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया, इस लाइन पे जरा गौर करना, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता। अधिक दर यानी कि उसकी रेट को
अगर मैं 5% बढ़ाता, मतलब हर साल अगर उसे 5% ज्यादा मिलता, तो उसे 1200 रुपए अधिक मिलते, ब्याज उसका 1200 रुपए अधिक होता। तो समय कितना है? 10 साल। अगर मैं रेट को 5% बढ़ा दूं, तो 10 साल में मुझे कितना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा? बच्चा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या फिर एक्स्ट्रा ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे सर उसने ब्याज की दर को 5% बढ़ाया, तो 10 साल में कितना हो गया? 50%। और ये 50% क्या है मेरे भाई? उसका एक्स्ट्रा ब्याज है, एक्स्ट्रा ब्याज। और उसकी वजह से उसने क्या बोला? 1200 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो 50% की वैल्यू कितनी है? 1200। हमें 100% की वैल्यू चाहिए भाई, 50 का गुणज ही होता है 100। 2 से गुणा करने पर 100 मिलेगा ना, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, कितना मिल गया? 2400। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 2400। और यही आपका मूलधन, प्रिंसिपल, धनराशि, राशि, जो भी आप कहो, यही हो जाएगा 2400 रुपए। बताइए, आगे बढ़े। लठ गाड़ दिया आपने तो, वाह। चलो अगला सवाल, यूपीएसआई, उड़ा दो इस सवाल को जल्दी से। सवाल ने क्या बोला? धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए। क्या सवाल बनाते हैं यार, ये धोनी को उधार 800 रुपए का दिलवा रहे हैं। धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपए हो जाती है। अच्छा, कह रहा 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी? यानी कि यही वाली जो 800 रुपए की राशि धोनी ने ली है ना, ये 3 साल में 956 हो जाती है। कह रहा है कि बताओ यही राशि 3 साल में 800 रुपए की जो राशि है क्या होगी अगर, अगर पे गौर करना, अगर ब्याज की दर, इस पे गौर करना, अगर ब्याज की दर 4% की वृद्धि हुई है। वाह, सवाल आपने पढ़ा, मैं जमाता हूं सवाल को। उसने बोला धोनी ने 800 रुपए उधार लिए, मूलधन 800। कह रहे भाई साहब वो 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में कितना हो गया अमाउंट? 956 रुपए। 956 रुपए अमाउंट हो गए सवाल के अकॉर्डिंग। 3 साल में 956 रुपए हो गए। कह रहा है बताओ 3 साल में 800 रुपए की राशि कितनी हो गई होती? यही वाली 800 रुपए की राशि 3 साल में कितनी हो गई होती अगर मैं ब्याज की दर को 4% बढ़ा दूं? यानी कि हर साल मैं 400 रुपए एक्स्ट्रा लूं, तो मुझे एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा? एक्स्ट्रा ब्याज भैया, अगर उसने 4% दर को बढ़ाया है, समय कितना है? 3 साल, तो भैया उसे 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यानी कि ये 12% और ज्यादा मिलेंगे उसे। पहले तो 956 उसका मिश्र धन था, अब उसका मिश्र धन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ब्याज की दर को 4% बढ़ाया। तो भैया 3 साल में कितना? 3 साल में 12% बढ़ जाएगा। और 12% किसका? मूलधन का, 800 रुपए का। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा? 12×8 = 96 रुपए। तो भैया नया मिश्रधन कितना हो जाएगा? नई अमाउंट कितनी हो जाएगी? नई अमाउंट या नया मिश्रधन कितना हो जाएगा? 956 तो पुराना था, उसमें 96 रुपए एक्स्ट्रा और जोड़ लो। तो 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 1 10। कितना हो जाएगा भैया एक्स्ट्रा अमाउंट? सॉरी, नई अमाउंट हो जाएगी 1052 रुपए। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करूं, सुनो। सवाल ने क्या बोला? धोनी ने 800 रुपए उधार लिए, 3 साल में 956 हो गए। ओके, कह रहा है यही 800 रुपए 3 साल में कितने हो गए होते अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हुई होती? हमें पुरानी वाली ब्याज की दर निकालनी ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बुक्स में क्या देखेगा कि आपको पहले 800 से 956 का रेट निकलवाएगा, दर निकलवाएगा, फिर उसमें 4% जोड़ेगा, फिर नया मिश्र धन निकालेगा। अरे भाई हम कोई 10वीं का सवाल थोड़ी कर रहे हैं।
हम तो जब चीजें हो सकती हैं तो उनको कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कि अगर उसने 4% ब्याज की दर बढ़ा दी तो भैया 3 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 12%। तो 800 का 12% निकाला, 96 रुपये आ गया। यानी कि उसे 96 रुपये ज्यादा मिलेंगे। उसे क्या मिलेंगे? 96 रुपये ज्यादा मिलेंगे। 956 में 96 जोड़ दिए, उसका मिश्रधन अब कितना हो जाएगा? 1052 हो जाएगा। बोलो, ये आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन था। आगे बढ़ूं? नहीं, 112% नहीं निकाल सकते 800 का बच्चे आप, नहीं। 12% जो है ये एक्स्ट्रा ब्याज है, ये कुल ब्याज नहीं है। यहां पे तो फोकस करो, ये एक्स्ट्रा ब्याज है, इसीलिए आप 112% नहीं निकालोगे। समझो आप बात को, आपने तो ब्याज की दर निकाली ही नहीं, आपने तो एक्स्ट्रा ब्याज निकाला, ये 12% एक्स्ट्रा है, इसीलिए 112% नहीं निकालोगे। 800 का एक्स्ट्रा ब्याज निकालना है, 96, ये एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे आपको, इसको आपको 956 में जोड़ के 1052 लिखना है। आगे चलो, ये सवाल करिए, अच्छा सवाल है ये, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। करें, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,449 हो जाती है। हो जाती है का मतलब अमाउंट, यानी कि मिश्र धन है ये। कह रहा है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4%, मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया था, कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था कि रेट अगर r% है और अगर नई दर r+3 हो जाए तो एक्स्ट्रा कितना है? 3%। वही दिमाग लगाना है यहां भी। सवाल ने क्या बोला कि अगर वार्षिक ब्याज की दर x+4% हो जाए तो 7 साल के बाद जो देय धनराशि है वो 25,917 हो जाएगी। कह रहे बताओ निवेश की गई धनराशि यानी कि मूलधन कितना है? ये बहुत ही ज्यादा महंगा क्वेश्चन है, ये महंगा सवाल है भैया। अच्छा सवाल है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सवाल कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, जहां भी अमाउंट्स टू या बिकम्स लिखा हो, समझ जाना वो अमाउंट यानी कि मिश्रधन की बात कर रहा है। कह रहा है इन 7 ईयर एट x% एनुअली, x% के रेट पर इतना रुपए 7 साल में बन जाता है। कह रहा है कि इफ द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट वर x+4, अगर एनुअल रेट में x की जगह, पुराना तो x था, अगर मैं x+4 कर दूं, द अमाउंट पेबल आफ्टर 7 ईयर्स वुड बी 25,917, तो आपकी जो अमाउंट होगी वो 25,917 होगी। कह रहा व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि आपसे उसने प्रिंसिपल मूलधन पूछा है। अब हमें नहीं पता मूलधन कितना है, लेकिन ये पता है कि अगर उसका रेट x% है तो वो 7 साल में कितना हो जाएगा बच्चा? 7 साल में 22,494। और अगर वो x प्लस कितना कर दे, 4% कर दे, तो वही 7 साल में पैसा कितना हो जाएगा? वही 7 साल में पैसा 25,917 हो जाएगा। ऐसा सवाल ने बोला है। पूरे सवाल की समरी मैंने 2 लाइन में लिख दी कि अगर रेट x% है तो 7 साल का मिश्रधन, अगर रेट x+4 है तो 7 साल का मिश्रधन। अब मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे एक्स्ट्रा ब्याज बताओ कितना है? एक्स्ट्रा ब्याज, तो आप कहेंगे सर 4% की दर बढ़ी है, ये मैं क्या निकाल रहा हूं? एक्स्ट्रा ब्याज। एक्स्ट्रा ब्याज मैं कहूंगा 4%, पहले तो x% थी, अब x+4 हो गई, तो एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा x से कितना ज्यादा है? 4%। x से कितना ज्यादा है? 4%। और कितने साल में? 7 साल में। तो भैया ये 28% एक्स्ट्रा ब्याज है। और यहां से एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिला है? 25,917 में से 22,494 माइनस कर दो, वो एक्स्ट्रा ब्याज इधर से मिल जाएगा। 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2, भाई इसमें से ये माइनस करना है। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, और यही वैल्यू 3423 की, देख लेना सही काटा है कि नहीं, इसके 28% के बराबर हो जाएगी।
7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3। सही है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 3423/28। भाई 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 अट्ठू 56, 7 नाम 63। तो 100% किसके बराबर होगा? 489/4 गुणा 100। तो 4 से जाएगा 25 बार, और 25 निम्मा 225, हासिल का 22, 25 अट्ठे 222, हासिल का फिर 22, 25 चौके 100 और 22 122। कितना आ गया भैया? 12,225 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला? x% पर मिश्रधन इतना बनता है और x + 4% पर मिश्रधन इतना बनता है। तो मैंने आपसे बोला कि उसे एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला होगा। आपने कहा सर रेट को 4% उसने बढ़ाया है, x + 4% किया, तो 7 साल में कितना हो गया? 28%। और ब्याज मैंने 25,000 कुछ में से 22,000 कुछ घटाया, तो 3423 मिला। 28% के बराबर हो जाएगा। 1% और 100% निकाला, आंसर है। बच्चा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बुक में देखना, ढूंढ कर, कहीं मिलेगा ये क्वेश्चन बुक में आपको, पक्का किसी भी PYQ वाली बुक में मिल जाएगा, और देखना इसका सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं सवाल समझ में आ गया आपको, सॉल्यूशन बुक वाला समझ में ही नहीं आएगा। वो पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी एक्स पैक्स में फंसा के रख देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में आने से पहले कुछ परसेंटेज की चीजों को मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिखता हूं a/b, ये फ्रैक्शन है, और मैं इसे अगर परसेंटेज में चेंज करूं, तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करता हूं, तो क्या मैं फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं? बोलो। आपको अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई। सपोज अगर मुझे 2/5 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, सॉरी, हाँ, आप क्या करोगे? 2/5 गुणा 100, 5 से जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40%। क्या बोलोगे बच्चा? 40%। यस। सपोज अगर मुझे बदलना है 2 को, अगर मुझे 2 को परसेंटेज में बदलना है, केवल 2 परसेंटेज में, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आप लिखते हो, वो अपने आप में एक फ्रैक्शन होती है, उसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो भैया इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 200%। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलते हो, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात सही है। ये तो परसेंटेज की चीज है जो मैंने रिवाइज कराई। अब मैं रिवाइज कराता हूं जो साधारण ब्याज की पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया, कि अगर मुझे प्रतिशत ब्याज चाहिए, प्रतिशत ब्याज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत ब्याज का मतलब होता है दिए गए समय में, सवाल में जो भी समय दिया गया है, 2 साल 3 साल 4 साल, जितना भी समय दिया गया है, दिए गए समय में मिलने वाला ब्याज, और वो भी परसेंट में। दिए गए समय में मिलने वाला ब्याज, वो भी किस में? परसेंट में। तो प्रतिशत ब्याज के बारे में मैंने आपको क्या बोला? कि ब्याज की दर को समय से गुणा कर दो। ब्याज की दर को किससे गुणा कर दो? समय से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? रेट। अगर मैं आपसे कहता हूं रेट मेरा 5% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे 5 गुणा 3, 15% मिलेगा सर। सीधा आपने क्या किया? रेट परसेंट को टाइम से गुणा कर दिया। ओके। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपसे प्रैक्टिस कराता हूं। एग्जाम्पल क्या है? सपोज मैंने आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है, और जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन का
जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 3/5 है, 3/5 गुना है। आपसे कहेगा समय बताओ क्या होगा, टाइम क्या होगा। ये सवाल देखिए जरा आप। सवाल मेरा आपसे है कि रेट हमारा 6% है और जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 है। बताओ आपका समय क्या होगा। आप अगर चाहो तो इसे बहुत पुराने मेथड से भी कर सकते हो कि मूलधन का 3/5 का मतलब क्या है, कि मूलधन का 3/5 का मतलब है कि सर अगर 5 यूनिट मूलधन है तो 3 यूनिट क्या है, ब्याज। इस बात का मतलब यही है कि सर साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, मतलब अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 3 है। अब आप अपने फॉर्मूले में लगाते रहो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना है 5, रेट कितना है 6 गुणा समय बटा 100। तो 5 से जाएगा 20 बार, 20 × 60 और ये 6 नीचे आ जाएगा बराबर टाइम। तो टाइम कितना हो गया 10, 6 × 60 होता है ना। तो ऐसे आप टाइम को निकाल दो, या तो इस तरीके से कर दो कि टाइम हमारा 10 वर्ष है, या फिर आप इतना अगर लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, सामने देखो सभी लोग, भाई साहब सारे लोग सामने देखो। सवाल ने क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 है। तो जरा साधारण ब्याज का परसेंटेज बताओ कितना है। ये तो साधारण ब्याज का फ्रैक्शन दिया गया है। आप मुझे क्या करो, आप मुझे साधारण ब्याज का परसेंटेज बताओ। तो आप कहोगे सर 3/5 तो फ्रैक्शन है साधारण ब्याज का, इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो ये 60% क्या होगा, ब्याज का परसेंट आ जाएगा। भाई आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला, 3/5 ये फ्रैक्शन है, आप इसे परसेंटेज में चेंज कर दो। तो आपने उठाकर 100 से गुणा कर दिया, 60% आ गया, यानी कि परसेंट ब्याज आपको 60% मिल गया। और परसेंट ब्याज क्या होता है, रेट परसेंट गुणा टाइम, यानी कि 6% गुणा टाइम बराबर 60%। और 6 से कटेगा 6 × 60, तो टाइम कितना आ गया 10 वर्ष। या तो आप इस तरीके से कर लो या आप इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो भी साधारण ब्याज का फ्रैक्शन आपको दिया गया है उठाकर परसेंटेज में बदल दो, आपको पता चल गया कि प्रतिशत ब्याज आपका 60% है। और आप जानते हैं प्रतिशत ब्याज तो रेट परसेंट गुणा टाइम होता है, और रेट परसेंट कितना है, 6% गुणा टाइम बराबर 60, टाइम 10 आ गया। बोलो, सवाल दूं अब आपको, उड़ा दोगे सवाल को आप 100%। ये सवाल बताओ। सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्षों में, समय कितना है 10 वर्षों में, साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है ना वो धनराशि का 2/5 गुना है। इस सेकंड लाइन को 2-3 बार पढ़ो, सेकंड लाइन को 2-3 बार, 2 से 2 बार तो कम से कम पढ़ो। साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है, साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है। 2/5 कौन है, साधारण ब्याज। तो आप क्या करो, 2/5 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो। तो 100 से गुणा करोगे, 5 से जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40%, यानी कि आपको प्रतिशत ब्याज मिल गया। क्या मिल गया बच्चा, प्रतिशत ब्याज मिल गया 40%। और प्रतिशत ब्याज आप जानते हैं रेट परसेंट गुणा टाइम होता है बराबर 40%। और समय तो 10 साल हमें दिया हुआ है, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 40% बटा 10, यानी कि 4%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 4%। बोलो, मजा आया, आगे बढ़े।
आप क्या करो, ब्याज, साधारण ब्याज धनराशि का 2/5, तो साधारण ब्याज को आप पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल दो तो 40% आ गया, यानी कि परसेंट ब्याज 40 है। कुछ भी पूछेगा निकाल दोगे, है ना। एक चीज है मैं आपसे पूछूं कि अगर अमाउंट यानी कि मिश्र धन, अगर मिश्र धन आपका दिया हुआ है, सपोज मैंने बोला मिश्र धन 125% है, और मैं आपसे पूछूं प्रतिशत ब्याज बताना जरा कितना होगा। अगर आपको मिश्र धन दे दे, भाई मिश्र धन तो हमेशा मूलधन से ज्यादा ही होगा ना, 100% से ज्यादा ही होता है मिश्र धन। 100% से कम मिश्र धन कभी सुना है आपने? मूलधन ही 100% होता है, प्रिंसिपल ही 100%। अमाउंट होता है मूलधन में ब्याज को जोड़कर, यानी कि 100% में कुछ जोड़ोगे, तो 100% में कुछ जोड़ोगे हमेशा 100% से ज्यादा मिलेगा। तो याद रखना अमाउंट हमेशा 100% से ज्यादा होती है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि अमाउंट आपका 125% है, अब 125% है, मैंने आपसे पूछा ब्याज कितना है, तो आपने 125% को तोड़ दिया कि भैया 100% तो ये मूलधन ही हो गया, और 25% जो एक्स्ट्रा फालतू का है ये ब्याज है। यानी कि अगर मैं प्रतिशत ब्याज कहूंगा तो आप तुरंत कह दोगे कि सर 100% से जितना ज्यादा है, 100% से जितना एक्स्ट्रा है, वही आपका ब्याज है। वही क्या है? वो आपका ब्याज है। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि अमाउंट आपकी 147.5% आई, तो ब्याज कितना होगा परसेंट में? ब्याज इंटरेस्ट परसेंट कितना है? 47.5। 100% से जितना ज्यादा है वही आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो जाएगा परसेंट में। बात समझ में आई बच्चा? दूसरी बात, अगर किसी, मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं क्योंकि सवाल की लैंग्वेज पकड़ना ही आपका काम है। मैं आपका साथ केवल महीने 2 महीने और दे सकता हूं, उसके बाद आपको ही जूझना है सवालों की लैंग्वेज से। तो बढ़िया है, सीखो। अगर किसी सवाल में ऐसा लिखे कि कोई धनराशि, हिंदी में तो लिखे कि हो जाती है, हिंदी में तो लिखे कोई धनराशि हो जाती है, और इंग्लिश में लिखे अमाउंट बिकम्स या अमाउंट्स टू, तो याद रखना ये टोटल केस में आपको वो मिश्र धन की बात करता है, अमाउंट की बात करता है। किसकी बात बच्चा? मिश्र धन की, यानी कि अमाउंट की। किसी भी सवाल में अगर वो लिखे कोई धनराशि हो जाती है, मतलब वो आपको मिश्र धन कहते हैं ना बच्चे हम लोग कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या दिया हुआ है, उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूं, ये सवाल देखिए एक बार। सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस खत्म होगा जिस दिन लास्ट चैप्टर होगा। बस एक दिन एक सवाल आपका, अगला सवाल मत करना, आपका टाइम खत्म। आपका क्वेश्चन था सिलेबस खत्म कब खत्म होगा, मैंने बोला जिस दिन लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास होगी उस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं का 69/50 हो जाती है। अब यहां 69/50 हो जाती है, मतलब आपको ये मिश्र धन दिया हुआ है। इंग्लिश में पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 69/50। A sum of money invested at simple interest becomes यानी कि आपको ये मिश्र धन अमाउंट दिया हुआ है। उसने बोला कि 69/50 हो जाती है, तो आप कोई बात नहीं, आप अमाउंट का परसेंटेज निकाल दो। आप फिलहाल अमाउंट का ही परसेंटेज निकाल दो, तो आप कहोगे 69/50 गुणा 100, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहा हूं मैं, तो ये आ गया 138%। भाई मिश्र धन कितना है? 138%। और अभी अभी मैं आपको सिखाकर आया हूं, अगर अमाउंट 138% है तो उसमें ब्याज कितना होगा? बच्चे जल्दी से मुझे बता दो, उसमें परसेंट ब्याज कितना होगा? 100% से जितना ज्यादा है, 100% से कितना ज्यादा? 38%। और परसेंट ब्याज क्या होता है? रेट परसेंट गुणा समय। समय कितना है? 19/5 वर्ष बराबर 38%। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, और 5 की 2 में गुणा कर दो
तो रेट कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10%। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या आप सभी लोगों ने कर लिया इसे? क्या सभी लोगों का हो गया क्या? बताओ। ये बिना पेन के आएंगे? यस, बिना पेन के, बिना पेन उठाए आंसर आएंगे इनके। ये सवाल बताओ। सवाल क्या दिया है भैया कि साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाती है। हो जाती है यानी कि 3 गुना हो जाती है का मतलब है ये भी आपको अमाउंट ही दिया हुआ है। उसने बोला है 25 साल में 3 गुना हो जाती है। ये वर्ड कहीं भी आपको लिखा दिखे, अमाउंट विल ट्रिपल इट सेल्फ, या अमाउंट इट ट्रिपल इन 25 ईयर्स, तो अमाउंट ट्रिपल हुई है। तो ये आपको मिश्र धन दिया है। कोई पैसा 3 गुना हो गया तो ये 3 गुना क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है। तो कोई बात नहीं, आप अमाउंट का ही परसेंट लिखवाओ। कितना? 3 गुना 100। भाई 3 गुना हुई है ना, तो आप कहेंगे सर 300% अमाउंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रतिशत ब्याज कितना है, 100% से कितना ज्यादा? भाई जो ये 300% है ये 100% से कितना ज्यादा है? 200% ज्यादा है। तो आप कहोगे सर ब्याज हो जाएगा 200%। बोलो। भाई 300% है, 100% से जितना भी ज्यादा होगा वो सारा का सारा ब्याज होगा। 138% था पिछले क्वेश्चन में, तो 100% से 38 ज्यादा था। ये 300% है तो 100% से 200% ज्यादा है, तो यही ब्याज है। और उसने तो रेट परसेंट और समय दिया हुआ है 25 साल बराबर 200%। तो रेट कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200, तो रेट कितना आ गया? 8% का। बताओ। उड़ा दिया ना गर्दा आप लोगों ने? उड़ा दिया ना गर्दा आप लोगों ने? बताओ। अगला टाइप सारा का सारा इसी के ऊपर है। कोई पैसा 3 गुना हो जाता है 6 वर्षों में, तो 10 गुना कितने वर्षों में होगा? इस उसका मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कल उसके बारे में। ये सवाल करिए। अब आपके दिमाग में हिट कर गया ये तरीका। जब मेरे पास 100% कमेंट आते हैं ना, केवल आंसर ऑप्शन के, इस टाइम वही आ रहे हैं, केवल ऑप्शन 100%, कोई और बच्चा कुछ और कमेंट कर ही नहीं रहा, तब मैं समझ गया हूं कि अब चीज आपके दिमाग में हिट कर गई। कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है। इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, उसने परसेंट दे ही दिया। पिछले क्वेश्चन में तो हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहे थे 100 से गुणा करके, यहां तो जरूरत ही नहीं है। यहां कह रहा है जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 20% के बराबर है। कितने वर्षों में वो मूलधन के बराबर हो जाएगा? यस। कोई चीज मूलधन के बराबर कब होती है भैया? मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो सवाल ने आपसे बोला कि भैया वो 20% होता है कितने में? 20% होता है 5 वर्ष में। 20% होता है कितने में? 20% होता है 5 वर्ष में। तो आपसे कह रहा है कितने वर्ष में वो मूलधन के बराबर? मूलधन तो 100% होता है, मतलब अगर 20% वो 5 वर्ष में हो रहा है तो 100% कितने वर्ष में होगा? मूलधन के बराबर आपसे पूछा। 20% ब्याज अगर 5 साल में मिलता है तो मूलधन के बराबर कितने साल में हो जाएगा वो ब्याज? यानी कि 100% कितने साल में हो जाएगा? तो 20% का मल्टीपल ही है 100%, 5 से गुणा करने पर। इधर भी 5 से गुणा कर दो, 25 वर्ष में। तो 100% कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। आप वैसे भी निकाल सकते हो, 1% 5/20, 100% 5/20 गुणा 100, आपकी मर्जी है। मैंने तो सीधा, क्योंकि मुझे पता है 20% का ही मल्टीपल है 100, गुणज है 100। तो 20 को 5 से गुणा करेंगे 100 मिलेगा, तो इधर भी 5 से गुणा करो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना ये तो। जब भी आपसे कहे मूलधन के बराबर, समझ जाना वो 100% की बात करता है।
चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं या कर ले। सवाल कह रहा है 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्ष में खुद का दोगुना हो जाएगी। अब यहां हमें 1500 की कोई जरूरत नहीं है, मूलधन उसने 1500 दे दिया, हमें जरूरत ही नहीं है 1500 की ना। हमसे तो अगर वो 1500 ना भी देता तो आपको ये फील ही नहीं होता कि कुछ गायब है। देखो 4% साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कोई राशि, मैं 1500 को कोई भाव ही नहीं दे रहा हूं, कोई राशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। तो 1500 की आपको जरूरत ही नहीं है। ये आप कहेंगे सर इस फिर दिया क्यों है, भाई वो अलग तरीके से करना पड़ेगा फिर, अगर 1500 से करेंगे तो। हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके में हमें मूलधन की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। अब सवाल ने बोला है दोगुना हो जाती है, बच्चा ये वर्ड आ गया फिर, दोगुना हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब है अमाउंट, हो जाएगी का मतलब क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट अगर परसेंटेज में बताना है तो 2 गुणा 100 कितना, 200%। और अगर मुझे परसेंट ब्याज चाहिए तो 100% से कितना ज्यादा है, भैया ये 200% तो बच्चा अमाउंट है, और ये 100% से कितना ज्यादा, सर 100% ही ज्यादा है। भाई 100% से कितना ज्यादा है, ये 100% ही ज्यादा है। तो 4% गुणा समय बराबर 100%। तो 4 से काटेंगे पूरा कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी कि समय कितना आ गया, 25 वर्ष। बोलो हो गया ना सब कुछ, फाइनल फिनिश। तो यहां पर ये टाइप भी एंड होता है। तो हम खत्म करते हैं चीजों को, कल हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सी क्लास के साथ। आप लोग इसका रिवीजन जरूर करना। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।